आज के क्लास में नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, देखिए यहाँ दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 और 22। ये जो ईयर है 2021-22 और हमारा यहाँ पर दिखा रहा है मार्च 2022, यानी 2022 का ही मेरा ही बना हुआ है रिसीव पेमेंट अकाउंट और हमको 21-22 का ही सेशन का काम करना है। ठीक, अब इसमें करने क्या बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है। इस क्वेश्चन में फायदा क्या है, सबसे बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं। सबसे बढ़िया फायदा क्या है, आज का क्वेश्चन मैंने पूरा रिपीट करके दे दिया। देखिए यहाँ पर कैपिटल रिसीप्ट क्या लिखा हुआ, देखिए कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट यानी कि जो बैलेंस शीट में जाने वाला रिसीप्ट है वो कैपिटल रिसीप्ट है, और साथ में रेवेन्यू रिसीप्ट, ये दोनों का हुआ दिया हुआ है। यानी आपको पता है कि बैलेंस शीट का आइटम कौन है और इनकम एक्सपेंडिचर का कौन आइटम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे देखिए कैपिटल पेमेंट वैसा पेमेंट जो बैलेंस शीट का पेमेंट, जैसे मान लिया बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, इन्वेस्टमेंट किए, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया कैपिटल। और रेवेन्यू पेमेंट भी दिया हुआ है। रेवेन्यू का मतलब जो रेगुलर आप पेमेंट करते हैं बिजनेस के लिए वो भी दिया हुआ है। तो सब कुछ बढ़िया दिया हुआ है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला अलग दे दिया है, बैलेंस शीट में जाने वाला अलग दे दिया है। उसी तरह से रिसिप्ट में भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला अलग दे दिया। देखिए इंटरेस्ट फी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में डालते थे, फिर आज यहाँ क्या कहाँ बोला है, इसको आपको बैलेंस शीट में डालना है। लिख दिया, कैपिटल लिख दिया इसको लिए। जैसे एडजस्टमेंट में लिखता था ना कि स्पेशल डोनेशन बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ खुद लिख दिया है कि इसको कैपिटल में ही आपको डालना है। अब लाइफ मेंबरशिप फी, हम लोग मेंबरशिप फी को कहाँ डाल देते, इनकम में डाल सकते थे, लेकिन यहाँ बोल दिया नहीं, इसको आपको कैपिटल में डालना है। कैपिटल मीन्स बैलेंस शीट में डालना है। प्राइज फंड, प्राइज फंड को क्या बोलता है, प्राइज फंड मतलब किसी को प्राइज देने के लिए, क्लब वगैरह है, क्रिकेट मैच में जीता है तो प्राइज देने के लिए पैसा आप रखें, तो फंड तो ऐसे भी लाइब्रेरी में जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर इस साइड फंड है और इस साइड कोई एक्सपेंडिचर है, जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस है ना, यहाँ पर प्राइस बांटने के लिए 600 रुपये खर्चा किए हैं और यहाँ प्राइस फंड में मेरे पास पैसा कितना 6,000 है, तो हम लोग इस 6,000 में से ये 600 रुपये को प्राइस दे देंगे, 5400 रुपये मेरे पास फंड बचेगा। तो कहाँ बचेगा, बैलेंस शीट आइटम में। यानी अब इस खर्चा को हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है। क्यों, अगर इस खर्चा को करने के लिए कोई फंड मेरे पास है तो ये खर्चा हम फंड में से करेंगे। यानी कि अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को दिखाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पर। अब जैसे इतना मेरा हम लोग कर लिया जाएगा, इतना मेरा कर लेंगे। अब ये हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर उल्टा होता है, ये एक्सपेंडिचर है, समझ लेंगे ना, और ये क्या है, इनकम है। ये अमाउंट डेबिट वाला हो गया और ये अमाउंट क्रेडिट वाला हो गया। अभी कौन सा अकाउंट बना है, ये बना है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, तो अब एक काम कीजिएगा, जितना भी आपको बताया था ना रिसीप्ट है, यानी जो रिसीप्ट है वही हमारा क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो इधर का आइटम इधर जाएगा, लेकिन हर रिसीप्ट इनकम नहीं होती है। ये कैपिटल रिसीप्ट है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। तो रिसीप्ट कौन हुआ, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ लिखिएगा बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिख के अंदर कर दी। अब आपका सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है 2000। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर एडजस्टमेंट भी है। हाँ बता दे रहे, अच्छा एडजस्टमेंट है, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही बात है, एडजस्टमेंट में हम लोग देखे नहीं, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का। यहाँ क्लोजिंग लिखा नहीं बट क्लोजिंग ही है। तो आप पढ़े थे ना कि क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होता है। और इसके इस साल के अलावा कोई रहेगा तो इस साल से रिलेटेड नहीं तो माइनस हो जाएगा। जैसे एक देखिए यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन का दिया है, एक यहाँ क्या लिखा है, उस सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडेड ₹75 फॉर 2022-23। आने वाला ईयर में हम लोग 22 तक का ही खाता बना रहे हैं, लेकिन 22-23 का भी सब्सक्रिप्शन हमारा 75 रुपया मिल गया इसी साल। तो ये तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो जो इस साल से रिलेटेड नहीं वो हमारा इस साल में माइनस हो जाएगा। यानी कि टोटल चंदा मेरे को कितना मिला था, 2000 मिला था। और अभी कहता है कि आपका सब्सक्रिप्शन इस सेशन का बाकी है 200 रुपया। तो आपको याद होगा यहाँ क्या बताए थे, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है, 200 रुपये। तो 200 रुपये प्लस हो गया तो कितना हो गया, 2200 हो गया। और माइनस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फॉर 2022-23 75 रुपये तो
एडवांस मिल गया है सब्सक्रिप्शन 22-23 का मिल गया है, यानी आने वाला साल का चंदा हम पहले ले लिए थे, मेरा लाइटिंग बन गया, इसको हटा लीजिए यहाँ से, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2125 रुपये। देखिए ये 2 एडजस्टमेंट आपका एक साथ खत्म हो गया। अब सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 400 रुपये भी इनकम है, तो यहाँ पर लिखिए बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना था, 400 रुपये यहाँ पे दिखा दी। चलिए ये भी हो गया। इससे बोलता है तो ये की वाला हो गया, ये की वाला हो गया। अब रेंट ऑफ हॉल, हॉल का किराया, हम लोग का क्लब का कोई हॉल है उसको किराए पे लगाए हुए हैं, ये भी मेरे लिए इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे रेंट ऑफ हॉल, और किराया हमको मिल रहा है कितना, 500 रुपये। देखिए भी आइए। इसके बाद सन्ड्री रिसीप्ट, सन्ड्री मतलब जान रहे हैं विविध यानी अन्य प्रकार से आमदनी आपका हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे आप सन्ड्री रिसीप्ट। कितना है सन्ड्री रिसीप्ट, 100 रुपया। तो देखिए आपका इनकम साइड का जितना भी था वो कंप्लीट हो गया। अब एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाता है, इसको इग्नोर कर दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो रेंट एंड टैक्स एक खर्चा है, इसको दिखाइए रेंट एंड टैक्स। अब रेंट एंड टैक्स कितना दिए, 700। लेकिन याद रखिएगा यहाँ एडजस्टमेंट देख लीजिएगा कि जो भी आइटम आप यहाँ दिखा रहे हैं उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो फाइनल अकाउंट में आप सीख चुके थे चीज को। तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्स मेरा 700, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिखा दिए। अब फिर प्रूफ लिख दिए। अब क्या खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पूरा लिखना लिखिए, नहीं तो पी एंड एस कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। स्टेशनरी ये कितना है, 200 रुपये। तो चलिए इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। इसके बाद सैलरी, सैलरी आपका 1200 है, बट यहाँ सैलरी देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 125 रुपये, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग सैलरी, यहाँ लिखेंगे अंदर में 1200, और यहाँ लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 125 प्लस हो गया ना जी, तो यहाँ हो जाएगा 1325। ठीक है ना। आप बताइए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 400 है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इंश्योरेंस वाज पेड अप टू दिसंबर 2022, देख लीजिए ये वाला मार्किंग कीजिए आप, दिसंबर 2022। मेरा अकाउंट कंप्लीट हो रहा है मार्च 2022 का, और हम इंश्योरेंस पेमेंट कर दिए दिसंबर 2022 का, तो ज़्यादा दे दिए इसका मतलब। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि मार्च 31 तारीख, मार्च तो खत्म हो गया, कितना महीना हुआ, तो देखिए आपको मिल के बताते हैं। देखिए लिख रहे हैं अप्रैल 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, 3, 6, 3, 9, 9 महीना का इंश्योरेंस हम लोग एक्स्ट्रा दे दिए। 9 महीना का इंश्योरेंस हम लोग एक्स्ट्रा दे दिए, तो 9 महीना का एक्स्ट्रा दे दिए, क्या हुआ, प्रीपेड हुआ, क्या हुआ जी, एडवांस हो गया। तो देखिए आपको बताते हैं टोटल इंश्योरेंस है कितने का, 400 रुपए का है, ये तो 12 महीने का है। तो देखिए इसको कैसे कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 400 ऊपर लिखे, 400 ऊपर लिखे, अब कई महीना के निकालना है, 9/12, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटे यहाँ 100 बार में, और 100 तिया 300, यानी 300 रुपया प्रीपेड हो गया, यानी कि टोटल 400 में 300 प्रीपेड हो गया। इसका मतलब मेरा रेंट इंश्योरेंस कितना हुआ, 100 रुपया ही हुआ रेंट ना, सॉरी इंश्योरेंस कितना हो गया, 100 रुपया ही हुआ, यानी हम कितना दिखाने वाले हैं। जाओ मुझे जाओ जाओ, तो ही खड़ी रहेगी, समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंश्योरेंस ना, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस 400 लिखा है। अब प्रीपेड कितना बचा लो, तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्रीपेड, क्या लिखेंगे माइनस प्रीपेड कितना, 300। अब इसको घटा दिए, आपका कितना हो गया, 100। ये समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग का यहाँ कहाँ तक आ गए, हम लोग का सारा हो गया, देखिए रेंट, प्रिंटिंग, सैलरी, इंश्योरेंस, चारों हो गया, चारों हुआ ना। अब ये आपका ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, क्रेडिट का टोटल करवाइए पहले, क्रेडिट साइड बड़ा होगा, हमको ऐसा लग रहा है, जोड़ लिए 3125। चलिए तो आप ही का बात मानते हैं, क्रेडिट में 3125 आया। अब डेबिट का टोटल कर लीजिए तो जरा सा, 7 2 9 2225 और 100 2325, 2325। अब इसको माइनस करेंगे तो 800 रुपये का फर्क आएगा। तो यहाँ जो बड़ा था 3125 वही लिख दिए। अब मेरा जो 800 आया, तो इधर में आता तो क्या लिखते हैं, सरप्लस, फायदा हो गया।
तो यहाँ पर लिखेंगे सरप्लस। और एक नाम बताए थे ना जी, क्या? एक्सेस ऑफ इनकम Excess of ओवर एक्सपेंडिचर इनकम ओवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप देखिए हो गया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए आज एक काम और करना है आपको, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो सिखा देते हैं आपको बनाने। तो अब आपको बैलेंस शीट बनाते हैं, बनाने बताते हैं बैलेंस शीट। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब बैलेंस शीट का जो कॉलम होता है जानते हैं ना आप लोग, यहाँ होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज और यहाँ होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट। ठीक, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है। अब चलिए अब सावधानी से बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, चंदा मिलने वाला आइटम है। अगर मिलने वाला कोई आइटम बकाया हो, ये 200 रुपये हमको आज नहीं तो कल मिलेगा, तो मिलने वाला कोई चीज बकाया हो तो वो मेरे लिए एसेट्स है। तो यहाँ पर बड़े आराम से एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया था? 200। देखिए 200 रुपये। यहाँ पर कोई किसी को डाउट है? नहीं है। अब सुनिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी यानी देने वाला आइटम अगर बकाया है तो मेरा लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज इधर है, तो यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 125। कुछ समझ में आया? आइए एडजस्टमेंट ही पकड़ रहे हैं। ठीक, अब आइए सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडेड 75 रुपया 2022-23। 2022-23 हम लोग का खाता 22 का बन रहा है और 2022-23 का चंदा हम एडवांस ले लिए हैं। तो मिलने वाला कोई चीज को अगर हम एडवांस ले लिए हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। कोई इनकम जो भी लेना नहीं था ले लिए हम किसी से, तो मेरा लायबिलिटी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं एडवांस ले लिए ना, सब्सक्रिप्शन 75 रुपया एडवांस ले लिए। अभी आ गया। अब कहाँ तक आ गए? 1 2 3 आइटम आ गए। इंश्योरेंस में हम लोग निकाले थे 300 रुपया, रख किए थे, वो प्रीपेड था। तो कोई भी खर्चा जो प्रीपेड होता है वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, शॉर्टकट में लिख दिए। कितना हो गया? 300। तो देखिए एडजस्टमेंट का काम आपने पूरी तरह कर लिया। और एक बात बताते हैं, यहाँ से जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट अगर यहाँ कोई कैपिटल होता तो प्लस होता, लेकिन कैपिटल तो है नहीं, तो प्लस होने के बदले यहीं पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? ये आप कोई तो समझ गए। और एक बात बताते हैं आपको, जितना भी ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये फंड है मेरा, तो पहले नंबर आते हैं इंट्रेंस फी। क्या आते हैं? इंट्रेंस फी। अब इंट्रेंस फी कितना हुआ था? चलिए इसको दिखा दीजिए, क्योंकि ये मेरा कैपिटल बन गया। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, शॉर्टकट लिखते लाइफ मेंबरशिप, पढ़ लीजिएगा। सो आप कितना है ये? तो चलिए लाइफ मेंबरशिप फी है हमारा 3000। इसके बाद प्राइस फंड। प्राइस फंड क्या होता पता है? प्राइस देने के लिए आप फंड रखे हुए हैं कि कोई भी प्लेयर को हम प्राइस देंगे। कितना प्राइस फंड है? आप एक बात याद रखिएगा, जिस चीज के लिए फंड रखे हैं उस चीज का खर्चा उसमें माइनस हो जाएगा। प्राइस के लिए फंड रखे थे 6000 रखे थे और प्राइस दिए हैं आप कितना? 600। यहाँ माइनस कर दीजिएगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए है ना, प्राइस के लिए 600 रुपये चला गया। अब आपका प्राइस फंड कितना बच गया? 5400। बुझाया? तो देखिए इधर वाला कोई भी काम बचा नहीं, बचा, खत्म हो गया। अब उधर में आइए, उधर में कैपिटल पेमेंट दिया हुआ है। तो कैपिटल पेमेंट में क्या होता है? बिल्डिंग। बिल्डिंग को आप जानते करते हैं एसेट्स है, तो बिल्डिंग में कितना अमाउंट दिया बताइए? बिल्डिंग में 25000 दिया। देखिए 25000 लिख दिए। और इन्वेस्टमेंट, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ये कितना है? 11,000 है। चलिए और बोलिए। फर्नीचर, तो जानते ही हैं आप, फर्नीचर कितना है? 900 है। बहुत अच्छा। और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट हो गया सर? हाँ, ये भी आता है। टू बैलेंस शीट कैश होता है, तो यहाँ पर कैश या बैंक जो भी लिखना है, यहाँ लिखा नहीं क्लियर। कितने का है? 2000। अब देखिए, आप जोड़िएगा तो जादू आपका हो जाएगा। देखते हैं जादू हो जाएगा कि नहीं। जादू का मतलब बराबर आ जाएगा। चलिए जोड़िए 39,400 दोनों साइड। आ गया है 39,400। यहाँ पर भी 39,400 आइटम मिला लीजिए, सारा है ना। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को रिसीव पेमेंट दिया हुआ था, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाया और बैलेंस शीट बनाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या सीखना पता है? नेक्स्ट क्लास में जो यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन है ना, यहाँ पर ये 2-3 साल का एक बार दे देगा। 2021 का दे देगा, 2022 का दे देगा, 2023 का दे देगा। तो उसमें जो हम लोग जिस ईयर का बना रहे हैं उसको लेके चलेंगे। फिर उसमें एडजस्टमेंट रहेगा बहुत सारा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, प्रीपेड रहेगा।
तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो, फिर ज़्यादा माथापीची इसमें नहीं है। कहीं कहीं स्पोर्ट्स फंड, कहीं कहीं मैच फंड, कहीं कहीं प्राइज फंड, ये सब रहेगा। अच्छा उसको भी सर, जो इसमें प्राइस फंड है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस वो नहीं रहता, हाँ, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये हमको यहाँ बैलेंस शीट में जाता है। और एक बात और बताना चाह रहे हैं, जब पूछ दी तो बहुत अच्छी बात पूछी, एक चीज़ और बताने जा रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता था कि तेरा प्राइस फंड 6,000 है और जो यहाँ पर एक्सपेंसेस 600 था, ये मान लो 6500 रुपया हो जाए, यानी जितना फंड नहीं, जितना बाबू ने उससे बड़ा दुगना हो गया। अब तुम कहेंगे सर तब क्या करेंगे, तो मेरा कहना है कि जब प्राइस फंड हम लोग कहाँ दिखाए थे, देखो तो प्राइस फंड में हम लोग 6,000 में 600 ना माइनस किए थे। अब तुम यहाँ नील कर देना, प्राइस फंड खत्म हो जाएगा। काहे खत्म हो जाएगा, देखो तेरे पास प्राइस फंड तो 6,000 का है और खर्चा तुम कर दी 6500 का, तो 500 तो माइनस में न जा रहा है, यानी प्राइस फंड पूरी तरह खत्म होने के बाद भी 500 रुपए तो माइनस में चली गई। तो तुमको अब यहाँ प्राइस फंड में नील कर देना, कुछ नहीं दिखाना है। तो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसको एक्सपेंसेस में प्राइस एक्सपेंसेस करके दिखा देना। मतलब अगर एक्सपेंसेस बड़ा हो गया तो उसको एक्सपेंसेस साइड दिखा देना, और अगर फंड बड़ा है तो उस फंड में से उस एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। लेकिन माइनस नहीं हो रहा है, माइनस करने के बाद माइनस में आ जा रहा है, तो प्राइस फंड को नील करके और जितना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसको एक्सपेंसेस साइड में दिखा देना। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और देख लोगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, क्योंकि हम जो क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट होता है वो सब उसमें आ जा रहा है, तो बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फोटो ले लो। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया अच्छा से? बहुत अच्छा सर। कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है।